हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी से बुक शेल्फ। तो उसके लिए पहले मैंने ये हूप लिया है और उसमें मुझे जो कपड़ा बनाना है वो फिक्स किया है। कपड़ा हमेशा हूप से 3 इंचज़ करीब ज़्यादा रहेगा। और इस पे पहले हम पेंसिल से स्केच कर ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसको पेन से हम डार्क करेंगे। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी बिगड़ा तो पेन का मार्क रह जाएगा। फिर देखिए, इस बुक शेल्फ़ की पहले हम शेल्फ़ बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये ब्राउन कलर के धागे से इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की है। देखिए, ये स्टेम स्टिच की तरह लग रही है बट ये है नहीं, क्योंकि स्टेम स्टिच में जो है हम धागा वहाँ तक लाते हैं जहाँ से पहला धागा निकला होता है, लेकिन इसमें मैंने छोटे छोटे टेप दिए हैं। पहले ये लंबा यहाँ तक लिया है, फिर इसको छोटा सा मैंने निकाला है ये इस तरह से। तो इसका लुक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सुंदर आता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये आप एकदम ध्यान से देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ। अब ये जब ये लाइन एंड हो गई तो दूसरी लाइन हम वहीं से शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, एकदम इससे सटा के। तो इससे ये लाइन मोटी हो जाएगी और उभरी उभरी बहुत ही सुंदर लगेगी। और बस इसको उलट के हम इसमें पक्का कर लेंगे, नॉट लगा के, और एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे और इस तरह से पूरा ये हम बना लेंगे। तो देखिए, अब ये मैंने पूरा बना लिया है। और अब हम बनाएंगे, चूँकि बुक शेल्फ है तो बुक, तो उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड को ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स काट लिए हैं। कोई भी आपके पास कार्डबोर्ड बॉक्स हो, उसका पतला कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए, उसके पतले पतले स्ट्रिप्स काट लीजिए। और बुक कोई भी साइज़ की और कितनी भी लंबी छोटी हो सकती है। देखिए, ये मैंने पहले शेल्फ़ पे बना रखा है, दूसरे शेल्फ़ पे मैं बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने जो कार्डबोर्ड काटा है उसको मैं ग्लू से चिपका दूँगी। कोई भी ग्लू यूज़ कर लीजिएगा इसमें आप। और बस इसको चिपकाना इसीलिए है ताकि हम एम्ब्रॉयडरी करें तो वो हिले ना। और देखिए, इस तरह से मैंने ये ग्रीन कलर से पहली बुक बनाई है। इधर से सुई निकालेंगे और उधर से डालेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। ये सिर्फ शुरू के 2-3 धागे हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ये आराम से बन जाएगा। और इसको कार्डबोर्ड लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये बुक थोड़ी उभरी हुई दिखे, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज़ आप बिना कार्डबोर्ड के भी खाली ऐसे भी कर सकते हैं, बट कार्डबोर्ड अगर देंगे, अगर कार्डबोर्ड नहीं देना चाहें तो आप कुछ कोई मोटा इसमें ऊन या कुछ जूट रोप वगैरह भी भर के थोड़ा उभरा हुआ लुक दे सकते हैं। इस तरह से करके हमें अंत तक करना है। और जब लास्ट में हम करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है, ये ज़रा सा भी ये कार्डबोर्ड दिख रहा हो तो उसको 2-3 बार निकाल के वापस से डाल के इसको पूरा फिल कर देंगे। देखिए, जैसे दिख रहा है तो एक और डालेंगे, हल्का सा दिख रहा है अभी। हाँ, और अब ये हमारा बन गई हमारी बुक। और इसे पीछे ले जाके पक्का कर देंगे। हर में ये स्टेप तो कंपलसरी होगा, पीछे ले जाके इसको पक्का करना, नॉट लगाना। और उसके बाद हम इसी तरह कई बुक्स बना लेंगे। देखिए, ये दूसरा मैंने कार्डबोर्ड चिपका दिया है। ये इससे थोड़ा छोटा चिपकाया और थोड़ा पतला भी है, क्योंकि बुक डिफरेंट साइज़ेस की होंगी, लेंथ में भी और थिकनेस में भी। तो इसको मैंने मैरून कलर से दिया है। बहुत फटाफट से हो जाएगा। और मैंने ना इसमें धागा 3 तार से यूज़ किया, 6 तार पूरा नहीं दिया है। आप सोचेंगे मोटा करने से क्या होगा, एक तो सुई में पिरोने में दिक्कत होगी और दूसरा इस फैब्रिक से निकालने में भी दिक्कत होती है। अब देखिए, ये तीसरी जो बुक मैंने बहुत ही मोटी और छोटी ली है। इस तरह से हमने ये हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकली रखी हुई बुक तो बना लिया। अब एक हॉरिजॉन्टल बुक बना रहे हैं जो ऐसे रखी हुई है, मतलब लिटा के रखी हुई है। तो इसको मैं ऑरेंज कलर के धागे से फिल कर रही हूँ। ये बहुत ही कलरफुल धागे मैंने यूज़ किए हैं जितने भी मेरे पास बचे हुए थे। तो आप भी वैसे ही यूज़ कीजिएगा, जो भी आपके पास वो हो। अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगी एक क्लॉक रखी हुई। तो ये देखिए, थोड़ा छोटा बना था, इसका मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, इसलिए आपको 2 राउंड दिख रहे होंगे। बट ये छोटा बना के पहले बड़ा किया हुआ है। अब देखिए, इसको फिल जो हमें करना है सेंटर से करना है। सेंटर से स्टार्ट करेंगे, पहले इस तरफ का भरेंगे फिर उस तरफ का। और जो ये स्टिच है वो सेम है जो हमने ब्राउन कलर का जो शुरू में हमने दिया था शेल्फ़ बनाने के लिए, वैसे ही इसको सटा सटा के हम लेते जाएंगे और इसको फिल करते जाएंगे। ये आपको क्लियरली विजिबल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि क्रीम कलर का हमारा फैब्रिक है और उसी कलर का हमारा
क्लॉक का बेस जो हम बना रहे हैं वो उसी कलर का बना रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी आउटलाइन देंगे ना तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो बस इसको इस तरह से करके हमें फिल करते जाना है, और जब ये पूरा फिल हो जाएगा दोनों तरफ तो हमें इसकी आउटलाइन मैंने ब्लैक कलर से दी है। और ये हम देंगे स्टेम स्टिच। देखिए जहाँ से पहला धागा निकला है वहीं से दूसरा धागा ऐसे करके निकालेंगे, और एक साइड ऐसे पकड़ते जाएंगे अंगूठे से इस तरह से, और ऐसे जाएंगे। इस तरह से पूरा ये सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। अब हम साइड से छोटा सा 2 स्टैंड, इसका जो क्लॉक का स्टैंड होगा ना वो ऐसे बना देंगे तिरछा, एक इधर एक इधर। और फिर बीच में बनाएंगे सुई, घड़ी की सुई, और इसकी डिटेलिंग करने के लिए छोटे छोटे जो 4 डॉट्स भी देंगे, 12, 3, 9 और 6 के लिए जो होता है ना वो भी देंगे। तो बस ये अब घड़ी तैयार हो जाएगी। फिर और बुक्स वगैरह जैसे भी आपको अरेंज करनी है वैसे आप कर लीजिएगा। देखिए मैंने बुक्स सारी लगा दी हैं। अब यहाँ पे मैं दूंगी एक छोटा सा पेन स्टैंड जिसमें 2-3 पेन रखे हुए हैं। तो इसको मैंने स्टेम स्टिच से पहले तो पेन बना लिए हैं। इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि स्टेम स्टिच मैंने बता दिया है ऑलरेडी, और आप लोग को आता होगा। स्टेम स्टिच बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी चेन स्टिच। देखिए ये इस तरह से, अगर आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। बस इसके बाद यही नीचे इंसर्ट करके वहीं से निकालेंगे जहाँ से शुरू किया था। ये हो गया। अब यहाँ से दोबारा निकालेंगे, सटा सटा के चेन स्टिच दे के पूरा ये नीचे तक हम इसको फिल कर लेंगे। देखिए ऐसे लिया, इसमें लूप बनाया, फिर सुई निकाला, और फिर इसके बाहर से ऐसे इसके नीचे डाल दिया, फिर वहीं से निकालेंगे जहाँ से शुरू किया था। तो इस तरह से करके हम पूरा फिल कर लेंगे इसको। इसमें आप जितनी छोटी छोटी डिटेलिंग्स देंगे उतना सुंदर लगेगा। अब देखिए ये पॉट बनाने के लिए मैंने क्या किया, इधर से धागा निकाला है, इधर डाला है, और इक्वल डिस्टेंस पे आप निकालते जाइए और डालते जाइए। सबसे पहले इस धागे को ऐसे स्ट्रेट कर लीजिए ऐसे, और देखिए सीधा पड़ेगा, जहाँ पे आया वहीं पे सुई वापस से डालिएगा। ऐसे इसको सीधा लगा के देखिए, फिर वहीं पे डालिए सुई। तो इस तरह से ये स्ट्रेट आएगा और पूरा नीचे तक आपको फिल कर लेना है। अब ये नीचे तक फिल हो गया। अब इधर से निकालेंगे सुई, और देखिए सुई को उल्टा करके, मतलब जिस तरफ से नोक की तरफ से नहीं, ऐसे एक धागा ऊपर लेंगे, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, जैसे हम वीविंग करते हैं ना वैसे लेंगे इसको, और ये लास्ट तक लेंगे, और उसके बाद इसको कपड़े में इंसर्ट कर देंगे। फिर यहाँ से इसके जस्ट बगल से दोबारा चालू करेंगे, और जो दबाया था उस धागे को उठाना है, और जिसको उठाया था उसको दबाना है। देखिए ऐसे आपको क्लियर दिख रहा होगा। और नोक की तरफ से नहीं लेते हैं, अपोजिट से पीछे की तरफ से लेते हैं, ताकि ना ये सुई जो की नोक जो है धागे में फंसे ना, तो ये इजी होता है। देखिए इधर से ऐसे लिया, इसके जस्ट बगल से हमें निकालना है। दिख रहा होगा आपको क्लियर। फिर इसके ये नहीं, देखिए सुई ऐसे नहीं लेना है, ऐसे लेना है पीछे की तरफ से। जो दबाया था वो उठाना है, जो उठाया था वो दबाना है। ऑल्टरनेट करके इस तरह से करके पूरी वीविंग कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद इसकी थोड़े डार्क कलर से मैंने आउटलाइन कर दी है। देखिए आउटलाइन के लिए मैंने ये वाला स्टिच लिया है, आगे से निकालना है, फिर जहाँ पे ये पहला स्टिच ख़त्म हुआ था वहीं से दोबारा सुई करनी है। इस तरह से करके हमने फ्लावर पॉट ये कंप्लीट करना है पूरा।
और अब ये दूसरा फ्लावर पॉट। देखिए इसके लिए यहाँ से सिंपल ये भरवा स्टिच जो होती है वो लेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे, इधर डालेंगे। और ये जब भी हम एक लंबी किसी बड़ी चीज़ में भर्ती कढ़ाई करते हैं तो उसको एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड तक नहीं करते हैं, पहले एक एंड में करते हैं, फिर बीच में करते हैं, फिर इधर करते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्टिचेस होती हैं वो स्ट्रेट आती हैं, नहीं तो ये टेढ़ी होती जाती हैं। तो देखिए पहले हमने उधर का कर लिया, फिर बीच का किया, फिर इसको जगह को स्पेस को फिल करेंगे। ऐसे ही फिर इस साइड भी कर देंगे। अब हमारा ये पॉट बन गया। तो अब हम बनाएंगे, इसमें छोटा सा कैक्टस ड्रॉ किया है मैंने, और ऊपर वाला पॉट सेम वैसा ही बनाया जो मैंने फर्स्ट पॉट बनाया था ना, वैसा बना दिया है। और इसमें हम वाइन्स लटका देंगे। देखिए, तो अब इसके लिए हमने स्टेम स्टिच किया है। इसकी जो लताएं जो हैं वो बनेंगी। पत्तियों के लिए मैं लेज़ी डेज़ी करूँगी, बट ये अभी मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि स्टेम स्टिच है, एकदम सिंपल, पहले भी आपने देखा है इसी में, तो वही है। इसको बहुत ही जल्दी मैं दिखा रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। अब जो दूसरा है वो मैं इस पॉट के ऊपर से लूँगी, क्योंकि लताएं हैं वो पॉट के ऊपर से भी आएंगी, साइड से भी लटकेंगी, तो ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। और अब हम बनाएंगे लेज़ी डेज़ी स्टिच पत्तियों के लिए। देखिए ऐसे किया, एक तरह से एक एक चेन स्टिच जो होती है ना वो बार बार उसी में इंसर्ट करके बनाते जाते हैं। ये लेज़ी डेज़ी होती है, इसमें एक एक चेन बनाते हैं बस। खाली ऐसे किया, जहाँ से धागा निकला था वहीं पे सुई दोबारा इंसर्ट करनी है, थोड़ी सी दूर में निकालनी है, फिर ऐसे। इसके लिए मैंने कोई पर्टिकुलर ड्राइंग नहीं की है पत्तियों के लिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ड्रॉ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप बस बगल बगल में देते जाइए। और कोई सीक्वेंस और कोई पर्टिकुलर मेथड की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी देंगे तो वो पत्तियाँ बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सुंदर लगेंगी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 3-4 पत्तियाँ मैं आपको दिखाऊंगी करके। देखिए जहाँ से सुई निकाला था, धागा निकला था, वहीं से सुई दोबारा डाल के ऐसे करना है, और फिर इसके बाहर से ऐसे इसको नीचे डाल देना है। फिर देखिए ये सुई निकाला, जहाँ से ये धागा निकाला था वहीं से दूसरी सुई निकालनी है, दोबारा निकालनी है, और ये इस लूप बन गया, इसके बाहर, लूप के बाहर ऐसे इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से पूरा कर लेना है, भर देना है। अब ऊपर भी करना है हमें पत्तियाँ, तो चारों तरफ हमें इसको अच्छे से भर देना है। तो ये पॉट कंप्लीट हो जाएगा, बस इसको फिल कर देंगे तो। और अब हम इसमें कैक्टस की फिलिंग करेंगे। देखिए कैक्टस बनाने के लिए जो मैंने लिया है, जो मैंने जैसे घड़ी फिल की थी और ये शेल्फ की आउटलाइन की थी ना, वैसे ही इसको वही स्टिच से फिल करना है। बस बगल बगल में लेते जाना है, सटा सटा के, और ये स्टिच करते जाना है। अंगूठे से हर बार धागा दबा लीजिएगा ताकि धागा एक ही साइड में आए। ये मैं आपको बहुत ही जल्दी जल्दी अब दिखा रही हूँ ताकि ये जब पूरा फिल हो जाएगा, ऐसे सारी पत्तियों को आपको फिल कर देना है। देखिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दिया है, शुरू में स्लो दिखाया था।
और अब ये सारी पत्तियों को आपको फिल कर देना है। सारी पत्तियाँ फिल हो जाने के बाद हम स्टेम स्टिच से डार्क कलर से, जो ये लाइट ग्रीन अंदर भरा है, बाहर डार्क ग्रीन से हम स्टेम स्टिच से इसकी आउटलाइन दे देंगे ऐसे। इस तरह से आपको पूरे कैक्टस की पूरी सारी पत्तियों की आउटलाइन दे देनी है। और फिर बीच बीच में भी इसमें डार्क कलर की लाइन देंगे। कैक्टस की लीव्स में आपने देखा होगा डार्क कलर की लाइंस होती हैं, तो बीच में बस ऐसे ही आप स्टेम स्टिच से दे दीजिए, चाहे किसी भी तरह से आप दे सकते हैं। मैंने स्टेम स्टिच ही दी है। चाहे आप कच्चा टाका भी दे सकते हैं, रनिंग स्टिच से भी दे सकते हैं। और जब पूरा आउटलाइन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से निकाल के पूरा आउटलाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम इससे वाइट कलर के उससे बनाएंगे कैक्टस के कांटे। तो देखिए इसमें हमने ये नॉट स्टिच दी है, इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये सही से नॉट बन जाएगा। इधर से देखिए, इधर से सुई निकाला। चूँकि हमारा ये 3 तार ही है, 6 तार नहीं है, तो हम 2-3 राउंड ऐसे दे देंगे और फिर इसको ऐसे डालेंगे और इधर से ये पकड़े रखेंगे धागा ना, तो ये सही से नॉट बन जाएगा। इस तरह से इसके किनारे में, सेंटर पे आपको जगह जगह ऐसे नॉट पूरे में बना देनी है। तो ये अपना कैक्टस कंप्लीट हो गया। देखिए अब ये बीच वाला का पॉट और वो पॉट रह गया। बीच वाले पॉट के ऊपर वाला तो वैसे ही फिल कर दिया जैसे हमने इधर साइड वाले में फिल किया था, और नीचे वाले के लिए उसमें भर्ती कढ़ाई की थी। इसमें चेन स्टिच, जैसे बगल में जो पॉट ये पेन स्टैंड के लिए हमने किया था ना, चेन स्टिच सटा सटा के, वैसे ही हमने चेन स्टिच सटा सटा के दी है। और जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ा जब स्पेस होता है तो सेंटर से चालू करना होता है, तो सेंटर से चालू करके पहले उधर का फिल किया, अब इधर का फिल करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें कर देंगे। देखिए ये 2 लाइन मैंने दिखा दी, बस ये ऐसे ही पूरा फिल होगा। और उसके ऊपर लेज़ी डेज़ी और स्टेम स्टिच से मैंने फ्लावर्स बना दिया। यहाँ पे जो मैं दे रही हूँ फ्लावर, वो दूसरे तरह का दे रही हूँ, तो ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। वो वाला तो लेज़ी डेज़ी और स्टेम स्टिच है। तो देखिए ये ऐसे निकाला, इधर सुई, इधर धागा निकाला है, इस धागे से इधर सुई इंसर्ट करेंगे, और जैसे चेन स्टिच होती है ना, समझ लीजिए वैसे ही है, लेकिन वो सेम जगह स्टिच ना करके, मतलब सुई ना निकाल के हम दूसरी जगह, देखो पहले इधर निकालते हैं, फिर इस साइड लेते हैं इसके बगल में, और इधर सेंटर पे निकालते हैं, और यहाँ पे ऐसे लूप बनाते हैं। और लूप बनाने के बाद, इस तरह से निकालने के बाद, फिर इसको नीचे डालते हैं, और उसके साइड में जो, चाहे इधर निकालिए चाहे उधर निकालिए, एक ही बात है, किसी भी साइड आप निकाल सकते हैं। और फिर इधर से ऐसे निकालना है, सेंटर पे लूप बनाना है, फंसाना है और नीचे देना है। इस तरह से करके हम इसकी 3 स्टिक बना के ये फ्लावर्स देंगे। देखिए दिख रही है, ये इस तरह से हम 3 स्टिक दे देंगे। देखिए ये फ्लावर हो गया। अब इधर हम देंगे, इसको हम मच्छी टाका बोलते थे पहले। इस तरह से करके इससे भरेंगे ये पूरा फ्लावर पॉट। आपको जो भी इजी लगता है, आप सारे पॉट सेम तरीके से भी बना सकते हैं और अपनी कुछ भी क्रिएटिविटी दिखा के कुछ और भी बना सकते हैं। और आपको बुक शेल्फ पे क्या रखना पसंद है, आप वो ही रख के आप उसको कढ़ाई कर लीजिए।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके बुक शेल्फ पे क्या क्या रहता है। और गाइज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, आप ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है करने की। अब देखिए इसका आउटलाइन मैंने वही स्टेम स्टिच से किया है, तो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से करके हम पूरा फ्लावर पॉट कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद इसमें जो हम फ्लावर्स बना रहे हैं वो भी स्टेम स्टिच और लेज़ी डेज़ी से बना रहे हैं, तो वो उसका भी वीडियो मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया है। तो ये हो गया। अब हम लास्ट में इसको कैसे फ्रेम के जो कपड़े हैं, कपड़ा है साइड में बड़ा, जो चारों तरफ हमने 3 इंचेस बड़ा लिया था, उसको ऐसे हम कच्चे टाके से इस तरह से सलवट देंगे, उसको उल्टा करेंगे और खींच लेंगे। आप फ्रेम पे चारों ओर कोई लेस मोती कुछ वैसा देना चाहें तो दे सकते हैं, मैंने ऐसे ही छोड़ा है, मुझे ऐसे ही पसंद है। और इस तरह से देखिए इसको हम पक्का कर लेंगे। और फिर एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। अब देखिए इसमें बुक में मैंने ये छोटे छोटे ये वाइट धागे से और ब्लैक धागे से इस तरह से कर दिया। ये कैमरा दिया है छोटा सा, इस तरह से आप अपने मन से इसकी फुल डिटेलिंग और भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।